आज का पॉइंट्स है एल्डेहाइड्स। ठीक है बच्चों, अब इसका एक फॉर्मूला जो है हम लोग क्रिएट करेंगे। तो फॉर्मूला जो है आर सिंगल बॉन्ड सी एच ओ। यहाँ पे समझने की जरूरत है, आर ये सिंगल बॉन्ड सी है, तो ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ जो है हाइड्रोजन होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, या तो डायरेक्टली ऐसे लिखे या तो ऐसे लिखे, दोनों का मीन्स एल्डिहाइड सी। अब बात आती है हम लोग का सफिक्स के। अब इसका सफिक्स जो है ए एल होता है, अल। ठीक है, जैसे कि एल्कोहल में था तो ओ एल था, ऑल, और यहाँ पर हमारा ए एल है। ठीक है, तो अल, क्या पढ़ेंगे इसको, अल। अब बात आती है आईयूपीएसी नेम की। आई यू पी ए सी नेम, तो आईपीएसी नेम हो जाएगा इसका एल्केन माइनस ई प्लस अल, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एल के नल। क्या लिखेंगे, एल के नल। क्या होगा, एल के नल। तो एक काम किया जाए, कुछ कार्बन लिए जाए, यहाँ लिख लिया जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ लिख लिया जाए फॉर्मूला, और यहाँ पे लिख लिया जाए आई यू पी ए सी नेम। ठीक है, अब जो है आर है यहाँ, तो आर की जगह पे सी एच थ्री, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, C2H5 C3 H7 C4 H9 C5 H11 C6 H13, और सबके साथ क्या जोड़िए, CHO। हमने CHO जोड़ दिया सबके साथ। आप सिंगल बॉन्ड नहीं भी जोड़ेंगे, पास में भी लिखेंगे, तो उसका मतलब भी क्या है, वही है जो होगा तो है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब एक यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम है HCHO की। क्या है, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है, क्योंकि आर का मतलब CH3 से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे ये सेटिस्फाइड है। देखेंगे यहाँ पर हम थोड़ा सा फिगर, यहीं पे हम इसका स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। HCHO है, तो यहाँ कार्बन है, यदि हम यहाँ से ऑक्सीजन को ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन हो रहा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन। सेटिस्फाइड हो गया। अब इसमें कार्बन जो है 1 है, इसमें जो है 2 3 4 5 6 7, और एक है, तो इसका नेमिंग हो गया मेथ। एन जोड़ना है और अल जोड़ना है, तो क्या हो गया, मेथेनल। इसी तरह से इसका हो गया एथ एन अल, ये हो गया प्रोप एन अल, यहाँ हो गया ब्यूट एन अल, और यहाँ हो गया पेंट एन अल, यहाँ हो गया हेक्स एन अल, हेप्ट एन। हाँ, किसका बना देंगे आप, जिसका कहें, किसी का, हाँ, ब्यूटेनल का। तो ब्यूटेनल का हम स्ट्रक्चर जो है यहाँ बना दे रहे हैं। तो कितना है यहाँ देखिए, CH3 है, C3H7 CHO है। आपको करना क्या, 1 2 3, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आप अटैच कर दें, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। हो गया, कोई डाउट। तो इसका डिफिनेशन वगैरह कैसे लिखेंगे, RCHO जनरल फॉर्मूला इज नोन एज aldehyde and suffix is al, and IUPAC name is alkane minus e plus al is equal to alkanol, जैसे कि आप पहले से लिखते आ रहे हैं, और इसको नोट कर लीजिए। चलिए फास्ट, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हाँ, ये जो है राइट हैंड साइड में ही जोड़ेंगे CHO, आर के बाद CHO। ठीक, वह फंक्शनल ग्रुप है CHO एल्डिहाइड का। वैसे जो HCHO है उसको हम लोग सिंपल नेम जो है फॉर्मेल्डिहाइड होता है,
आप चाहें तो लिख लीजिएगा। दूसरे का हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड। हो गया बच्चों? एक ग्रुप और लिया जाए, एक ग्रुप लिया जाए कीटोन। कीटोन की क्या लिया जाए? कीटोन्स। ध्यान से समझने की जरूरत है। कीटोन्स क्या है? इसको मिटा दें हम। देखेंगे कीटोन्स क्या है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि RCHO, ऐसे ही पढ़ा था ना। इसको हटा दिया जाए और यहाँ पर हम लोग जो है CO, और यहाँ पे हम R डैश कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? इसका मतलब ये है R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और ये सिंगल बॉन्ड R डैश। या आप चाहें तो RCOR डैश भी लिख सकते हैं, मतलब तीनों का एक ही है। और ये जो R और क्या है R डैश है, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप। आप इसकी जगह पे CH3 लिखिए, इसकी जगह पे भी CH3 लिख सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है। और इसका जो सफिक्स होगा वह है ONE। वन है ना, लेकिन वन नहीं पढ़ते, ओन। क्या पढ़ते हैं? ओन। और इसी हिसाब से यदि हम लोग IUPAC नेम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तो यहां बन जाता है एल्केन -E प्लस ओन। ये बन जाता है क्या? एल्केन नोन। ठीक है। क्या बन गया? एल्केन। क्लियर है ना? अब कुछ फॉर्मूले क्रिएट किए जाए। तो फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिखा जाए नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक। यहां लिख लिया जाए फॉर्मूला, थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, और यहां लिख लिया जाए IUPAC नेम। ठीक है बच्चों। अब R है, R की जगह पे हम CH3 रख दे रहे हैं, सिंगल बॉन्ड C O, और यहां से CH3। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे समझने वाली ये चीज है कि जो CO है ये ऑक्सीजन से CH3 अटैच नहीं है। इस बात को समझना होगा। क्या समझना होगा? कि जो ऑक्सीजन है उसमें
इस ऑक्सीजन से क्या है, वो अटैच नहीं है। अभी नहीं कि हमने क्या किया, सी को ऑक्सीजन से जोड़ दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वहां नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए याद रहना चाहिए कि हम क्या लिखने वाले हैं, क्या काउंट करने वाले, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने सीधे यहाँ पे बनाया आर सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड आर, और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से, कार्बन आर से अटैच, मतलब एल्किल ग्रुप में जो हमारा कार्बन होगा उसके साथ अटैच होगा। और यदि ऐसी गलती कर देते हैं तो फिर आपका आईपीएससी नेम जो है क्या होने वाला है, वो गलत आने वाला है। क्योंकि आप काउंटिंग करेंगे तो करेंगे कि वन टू, ये तो ब्रेक हो गया ना, और हमें चेन चाहिए। जब ऑक्सीजन आ गया तो फिर बीच में CH3 आ गया तो फिर डिस्टर्ब होगा, तो इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब आगे मान लिया जाए हम यहाँ पे C2H5 रख रहे हैं, COCH3। अब कहेंगे कि हम दोनों तरफ रखना चाहते हैं, रखिए। आप कह रहे हैं कि नहीं हम C3H7CO और यहाँ CH3 रखना चाहते हैं, तो जो रखना है टेंशन नहीं। C4H9CO C2H5 CH3CO C2H5 रख लीजिए, जैसे चाहे वैसे। अब इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो पूरे के पूरे होंगे, तो 1 2 3 यहाँ लिखेंगे 3, 1 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2 3 और यहाँ हो गया 5, 1 2 और 3 कितना हो गया 5, 2 और 3 यहाँ हो गया 7, 1 2 और 2 कितना हो गया 4। और भी कुछ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आईपीएससी नेम की बात आती है, तो यहाँ कह रहा है एल्केन और 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको प्रोप लिखेंगे। और कह रहा है कि किसमें, एन में लिखना है, तो हमने एन कर दिया क्योंकि ई को हटाना है यहाँ से, और ओन जोड़ दिया, ये बन गया प्रोपेनोन। क्या बन गया, प्रोपेनोन। क्लियर है ना। अब बात आती है यहाँ पर ब्यूट एन ओन, यहाँ हो गया पेंट एन ओन, वही बात यहाँ पर भी है, यहाँ हो गया हेप्ट एन ओन, और यहाँ 4 है ना 4 है, क्या लिखेंगे ब्यूट एन ओन। ठीक है, ये जो है इसका नाम है एसीटोन, इसका क्या नाम है, एसीटोन सिंपल। यदि आप दूसरे तरीके से इसका सिंपल नेम बनाना चाहते हैं तो इसको हम लोग मिथाइल कहते हैं, इसको भी मिथाइल कहते हैं, है ना। तो मिथाइल और मिथाइल 2 बार हो गए तो डाई मिथाइल, और सीओ है तो कीटोन है, इसको कहेंगे डाई मिथाइल कीटोन, या सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, एसीटोन। ये हमारा क्या है, C2H5 है, इथाइल है, ये क्या है मिथाइल है। या तो पहले इसका नाम बताइए या इसका, यदि हम इसको शुरू करते हैं तो इथाइल मिथाइल कीटोन, ये हमारा क्या है इथाइल इथाइल डाई इथाइल कीटोन। क्लियर है ना। तो हमको सिंपल नेम से तो मतलब है ही है, लेकिन आईपीएससी नेम से भी है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, RCOR डैश जनरल फॉर्मूला इज नोन एज ketone and suffix is on and IUPAC name is alkane minus E plus on is equal to alkanone, और ये जनरल फॉर्मूला नोट करिए। हो गया बच्चों।
हो गया बच्चों? तो लिखेंगे, एक अगला लिया है, ईथर पढ़ा दिए आप लोगों को कि नहीं? तो ईथर भी पढ़ लिया जाए। क्या पढ़ लिया जाए? ईथर। हो गया ये? लिखेंगे ईथर, मिटा दे इसको। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे आर सी ओ आर डैश, यही था ना? किसका था? कीटोन का था। यहां से बस सी को हटा देंगे, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, और इसको इथर बोलते हैं, आर ओ आर डैश। जनरल फार्मूला इज नोन एज इथर। क्लियर है? अब इसका जो है आईयूपीएसी ने, आई यू पी आई यू क्या क्या लिख दिया, आई यू पी ए सी में यहाँ होगा एल कॉक्सी प्लस एल्केन। क्या होगा? एल कॉक्सी प्लस एल्केन। यहाँ हो गया एल कॉक्सी एल्केन। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम आपको समझाएंगे। कब? जब इसके कुछ फार्मूले लिखेंगे तभी तो कुछ फार्मूले लिखा जाए। यहाँ पे मान लिया जाए हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम। चलिए यहाँ लिख लिया जाए फॉर्मूला। फार्मूला हो गया, यहाँ लिख लिया जाए आई यू पी ए सी नेम। यहाँ लिख लिया जाए सिंपल नेम। चलिए अब यहाँ हम R की जगह पे क्या रखें? CH3 रखें, सिंगल बॉन्ड O CH3। यहाँ रख लें C2H5O CH3 या C2H5, और इधर भी C2H5 रखें, C3H7O CH3, C4H9O C2H5 या C3H7O, क्या लिख दें? C3H7 ही लिख दे रहे, जो इच्छा हो सो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये दो बार रिपीट हो गया। ये C3H7 C3H7 तो ये है ना, अलग है ये। देखिए लेफ्ट राइट थोड़ा चेंज है उसमें। अब यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है, तो थोड़ा सा मुश्किल। क्या है? मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? क्योंकि कार्बन यहाँ है, बीच में ऑक्सीजन है, तो ब्रेक होगी, तो हम किधर वाला काउंट करें? ये भी तो मुश्किल है ना। क्या है? नजदीक तो दोनों तरफ से, ये दो ग्रुप में डिवाइड हो गया ना। ये बीच में ऑक्सीजन आने का मतलब ये हुआ कि एक इधर पार्ट हो गया, एक इधर पार्ट हो गया। अब उधर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, इधर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, ये भी एक समस्या। कभी उधर वाला पार्ट ज्यादा है, कभी इधर वाला पार्ट ज्यादा है। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है एल्कोक्सी एल्केन, जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज्यादा हो, मोर हो। क्या हो? एक सिंबल बना दिए, मतलब जो ज्यादा हो वो एल्केन फॉर्म में चला जाएगा, और जो कम है वो एल्कोक्सी फॉर्म में आ जाएगा। आई बात समझ में? जो ज्यादा होगा किस फॉर्म में? क्योंकि ज्यादा होगा तो उसका पेरेंट बनेगा ना, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको एल्केन फॉर्म में ले जाएंगे। लेकिन जो कम वाला होगा उसको क्या करेंगे, एल्कोक्सी फॉर्म में। अब कहेंगे सर दोनों बराबर हो तो दोनों में से जिसको चाहे उसको आप ले लीजिए। आई बात समझ में?
चलिए अब बात करेंगे CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, तो पहले इसको लिया जाए या तो इसको लिया जाए, किसी एक को तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ बन जाएगा क्या, मेथॉक्सी, और ये क्या बन जाएगा, मीथेन बन गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि दो है, यहाँ एक है, तो इसको क्या करिए, मेथॉक्सी, और इसको क्या कर लीजिए, मीथेन। ये दोनों तरफ बराबर है, तो क्या लिखेंगे, एथॉक्सी एथेन, मीथेन हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मिथॉक्सी और C3H7 है, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन, और C4 है ये एथॉक्सी, और ये क्या है, ब्यूटेन, दोनों बराबर है, तो इसको लिखेंगे प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब बात आती है सिंपल नेम की, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल मीथिल, और इसको भी तो वही बोलेंगे, और जब दोनों एक जैसा होगा तो उसको डाई बोलते हैं। यहाँ क्या हो गया, डाई मिथाइल ईथर। अब ये अलग है, ये अलग है, तो पहले इसका नाम कर लीजिए, क्या है इसका नाम, इथाइल, ये है मिथाइल ईथर, और ये क्या है, दोनों एक ही जैसा है, तो क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर। ये इसका नाम, हाँ इसी का बारे नाम लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, प्रोपिल, ये क्या है, मेथिल, और बीच में ऑक्सीजन है मतलब ईथर। ये हो गया आपका ब्यूटिल एथिल ईथर, और ये दोनों तरफ एक ही है, प्रोपिल डाई प्रोपिल, डाई प्रोपिल ईथर। आया समझ में, कोई डाउट है। अब इसमें किसको लिखेंगे, छोड़ दीजिए आप, जहां है उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, उसकी हालत पर। नोट कर लीजिए इसको। हाँ इतना रिकॉर्डेड होगी, जिसकी यूट्यूब पे पढ़ा, यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे सर्च मारिए तो आपको डायरेक्ट मिलेगा। तो वहां पे आपको नेट्स की जरूरत पड़ेगी चलाने के लिए, और वहां से आप, वहां से भी तो नेट की जरूरत पड़ेगी।